नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स की। आज डेट है 10 जनवरी, तो इसमें हम लोग 10 जनवरी तक का कवर रहेगा। इसमें ये दिसंबर की वीडियो है, लेकिन इसमें 10 जनवरी तक कवर रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल जनित बीमारी को महामारी घोषित किया इंदौर ने। 12 से 13 जनवरी 2026 के बीच में जर्मनी के चांसलर हमारे वहाँ आ रहे हैं। कौन है? कौन से हैं? फ्रेडरिक मर्ज। क्या नाम है? फ्रेडरिक मर्ज। ब्रेल लाइब्रेरी खोली जा रही है। कहाँ पे? दृष्टिबाधितों के लिए खोली जा रही है ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में। चावल उत्पादन में भारत नंबर 1 पे आ गया, चीन को पीछे करके। जबकि चाय के निर्यात में भारत सेकंड स्थान पे, केन्या पहले स्थान पे। और थर्ड स्थान पे कौन है चाय के निर्यात में? श्रीलंका है। पहली सरकारी AI क्लिनिक खोली जा रही है, सरकारी AI क्लिनिक, उसका जिम्स ग्रेटर नोएडा में। और 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मोदी ने बनारस में किया। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय खोला गया है। भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल वृंदावन में। पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? बंदरवन में। देश का पहला AI शहर बना है, सब जानते हैं, लखनऊ में है। 5 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। और जबकि थीम क्या थी इसकी? हर योगदान मायने रखता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम योगदान दिवस का ये स्वयं। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस में मनाते हैं। थीम है स्वच्छ शहरों के लिए स्वच्छ मृदा। अगला देखते हैं, रूस अपना एक पहला अफ्रीकी देश में अपना नेवल बेस बना रहा है सूडान में। नागपुर विश्वविद्यालय में पहली महिला वाइस चांसलर बनी है मनाली मकरंद क्षीरसागर। PNB की बैंक में पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है PNB बैंक की हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय टीम में कप्तान है। संचार साथी ऐप लॉन्च किया है दूरसंचार विभाग ने। पूछा जाएगा संचार सारथी ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग ने। मतलब वही साइबर क्राइम से, मतलब उस टाइप से निपटने के लिए। ग्रामीण प्रॉपर्टी को रेगुलाइजेशन करने के लिए अपग्रेडेड ई-सेतु 2.0 प्लेटफॉर्म कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ई-सेतु 2.0 प्लेटफॉर्म कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है ग्रामीण प्रॉपर्टी को रेगुलाइजेशन करने के लिए। ठीक है। ये क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया है। ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। रॉबिन स्मिथ एक महीने में 45,911 सौर सिंचाई पंप स्थापित करके ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है गिनीज महाराष्ट्र ने। किस योजना के तहत? मगेल त्याला सौर कृषि योजना। मगेल त्याला सौर कृषि योजना के तहत ये महाराष्ट्र ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 45,911 सौर ऊर्जा पंप स्थापित करके। दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है लुआना लोपेस लारा। लुआना लोपेस लारा। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग में विजिटर चार्ट श्रेणी में पहले स्थान पर ताजमहल। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग में विजिटर चार्टर में शीर्ष स्थान पे है ताजमहल। सबसे ज़्यादा विजिट किया जाता है, जो कि पर्यटन मंत्रालय रिपोर्ट जारी करता है। सेकंड स्थान पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, थर्ड स्थान पर दिल्ली का कुतुब मीनार। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है उबेईमार रियोस, जापान में हुआ था। महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला देश बन गया है इटली। इंडिया ऑफ द ईयर 2025 ये बुक लिखी है जैसा ने स्कूल। इंडिया ऑफ द ईयर 2025 ये सॉरी इंडिया ऑफ द ईयर 2025 ये अवार्ड दिया गया है जैसा को। ये इंडिया ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार दिया है जैसा को। जानते हैं ये ICICI के हेड है, अमित शाह के बेटे। अगले दिन 60वें DGP IGP सम्मेलन की अध्यक्षता की है मोदी जी ने। 60वें DGP IGP सम्मेलन ये हुआ कहाँ है? IIM नया रायपुर में हुआ है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मोदी इसकी अध्यक्षता करें, उद्घाटन अमित शाह ने किए थे। 60वें DGP IGP सम्मेलन। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें पार्टनर श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है राजस्थान ने। कहाँ हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला? नई दिल्ली में। कौन से नंबर का था? 44 नंबर का। अगला देखते हैं, वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। नए साइबर सुरक्षा नियम के तहत फ़ोन में से सिम निकाल देने पर जो है व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, टेलीग्राम बंद हो जाएगा। अरतई, ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अरतई टेलीग्राम व्हाट्सएप से बंद हो जाएगा सिम निकालने पर। ऑटोमेटिक 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा।
भारत के पहले निजी नेविगेशन केंद्र ACEN का उद्घाटन हमारे इसरो के चीफ वी नारायण ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किया है। भारत का पहला निजी नेविगेशन केंद्र है ACEN। सर टॉमस स्टॉपॉर्ड का निधन हो गया, ब्रिटेन के थे ये, इनका ऑस्कर अवार्ड मिल चुका था। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अध्यक्ष बने हैं विवेक चतुर्वेदी। 26वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाते, सब जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कौन से नंबर का था। 2025 में 26वें नंबर का बनाया गया। 23वें भारत रूस होने वाला है, हो चुका है। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025, जब पुतिन भारत आए थे, नई दिल्ली में बैठक हुई थी। उद्देश्य 2030 तक व्यापार हमारा $100 बिलियन करने का लक्ष्य है और 24वां 2026 में रूस में होगा। यहाँ और पुतिन आए थे तो भारत को इन्वाइट किया है अपने वहाँ। किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? ऑस्ट्रेलिया की है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। पहली बार स्थापित फीफा शांति पुरस्कार दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। और स्वराज कौशल, ये इनका निधन हो चुका है। ये सुषमा स्वराज के पति थे, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। अर्थ समिट 2025 उद्घाटन अमित शाह ने किया गांधीनगर में। कहाँ हुआ? 2025 में। इसका किसके संयुक्त से किया गया है अर्थ समिट? नाबार्ड और IAMAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया अर्थ समिट का उद्घाटन अमित शाह ने गांधीनगर में किया। और सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च किया गया है कौन सा विषय? IPL, इंडियन प्रीमियर लीग सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। और उसके सेकंड नंबर पर जेमिनी, गूगल का AI है। और व्यक्तिगत कैटेगरी में बताया सबसे ज़्यादा सर्च किसको किया गया है? तो हमारे 14 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा 20,000 रन पूरे कर चुके हैं और ऐसा करने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बन गए। नंबर 1 पर सचिन, सेकंड पे विराट, थर्ड पे राहुल द्रविड़। और 2 अंडे पकड़कर डिप्स मारा है, मतलब 2 अंडे पकड़ कर फूटे भी नहीं अंडे। 1 मिनट में 331 पंच लगाने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दिव्य ज्योति सरकार, पश्चिम बंगाल के दिव्य ज्योति सरकार। योगेश वड़ाकेर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योगेश वड़ाडेकर और राशि जैन दोनों ने मिलकर एक नई गैलेक्सी खोजी है। पुणे के हैं साइंटिस्ट, जिनको जो हबल इसको टेलीस्कोप है नासा का, उसके द्वारा इन्होंने अलास्का गैलेक्सी खोजी है, जो कि हमारी मिल्की वे की तरह, हमारी जो आकाशगंगा का नाम है उसका नाम है मिल्की वे। तो इन्होंने नई जो आकाशगंगा खोजी उसका नाम है अलकनंदा। तो किसने खोजा? योगेश वड़ाडेकर पूछा जाएगा और राशि जैन ने मिलकर, पूना के हैं और नासा के टेलीस्कोप द्वारा। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 मनाया जा रहा है पंचकुला हरियाणा में। साइंस फेस्टिवल इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पंचकुला हरियाणा मनाया जा रहा है। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2025 दिया गया है। पहली एशियाई बने हैं सबसे कम उम्र के अनंत अंबानी, जो ने पशु से संबंधित होता है, पशु की रक्षा करना, देखभाल करना। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है अनंत अंबानी को। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में मिस्ट स्प्रे सिस्टम लग रहा है और जिसको दूसरा नाम पोल माउंटेड मिस्ट स्प्रे सिस्टम, मतलब प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए खंभे वगैरह। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक जो है लद्दाख में गलवान घाटी के पास में, नाम इसका होगा गलवान के वीर युद्ध स्मारक का नाम। IMF द्वारा दुनिया का सबसे ज़्यादा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है। किसको? नंबर 1 पे UPI भारत का है, 2016 में बना था। भारत का दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किया गया राजस्थान में। ये दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण राजस्थान में। देश का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट खोला गया है केरल में, 24 घंटा खुला रहेगा। दुनिया का सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं 3 साल के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, सबसे छोटा बच्चा 3 साल का। दुनिया का सबसे कम उम्र का ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गया सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अभियान शुरू किया भारत ने। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराई चुंग महोत्सव मनाया गया असम द्वारा। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव मनाया गया असम द्वारा। टेस्ट, वनडे, T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप से में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बच गए हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है, अगले 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ हुआ? थाईलैंड में। थीम क्या थी? VR1। दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ हुआ? थाईलैंड में। 33वां सुजलाम भारत ऐप पूछा जाएगा। ये हमारे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने इसको लॉन्च किया, सुजलाम भारत ऐप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत का पहला जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट पोर्ट बना है। ऐसा कौन सा बंदरगाह पोर्ट है जो भारत का पहला जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट पोर्ट बना है? दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात में। 8वीं बार पुरुष जूनियर विश्व कप का खिताब जीता है जर्मनी ने, तमिलनाडु में हुआ था। पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 कहाँ होगी? भारत में होगी। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। 2026 का यूनेस्को ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूनेस्को ने राष्ट्रीय व्यंजन घोषित किया है किसको? इटली के संपूर्ण पाक कला को, इटली की संपूर्ण पाक कला को, मिस्र की कोसारी इटली की संपूर्ण पाक कला को राष्ट्रीय व्यंजन का दर्जा दिया है, मान्यता दिया है। राष्ट्रीय व्यंजन का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है, मान्यता दिया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पूछा जाएगा यूनेस्को के किस शहर को? इटली और मिस्र को राष्ट्रीय व्यंजन में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। तो इटली की संपूर्ण पाक कला और मिस्र की कोसारी को। टाइम मैगजीन ने बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है ए जाओ विल्सन। भारत का पहला रोलिंग बजट पेश किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। सबसे पहले दुनिया में स्वीडन ने पेश किया था। रोलिंग बजट क्या होता है? ये हम लोग का बजट हर साल में प्रस्तुत होता है ना, तो रोलिंग बजट मतलब 3 से 5 साल का एक साथ पेश कर देना, इस टाइप से। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अगला देखते हैं। मोदी ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ में 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाते हैं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया है। 101वीं जयंती थी अटल बिहारी वाजपेयी की। यह परिसर 65 एकड़ में फैला हुआ है। 230 करोड़ की खर्चा आ रहा है। इसमें 3 लोगों की प्रतिमा है लगाई गई हैं। कौन कौन? एक तो अटल बिहारी वाजपेयी हो गए हमारे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गए हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। राष्ट्रीय पेशा महोत्सव के अवसर पर सभी पेशा क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाओं की घोषणा की है ओडिशा सरकार ने। पंचायतों को अपडेट करना स्टेप से। राष्ट्रीय पेशा महोत्सव के अवसर पर सभी पेशा क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाओं का घोषणा ओडिशा ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मलयालम प्रकाशक को प्रतिष्ठित फ्रेंच पुरस्कार सेवेलियन डी लांदे डेस आर्ट्स एट डेस लेटेस्ट दिया गया है? रवि डीसी को। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये बुक लिखी है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। इसको लॉन्च किया है हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि लिखा है वासुदेव देवनानी ने लिखा है इसको। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर बनना है मध्य प्रदेश में। पहला पॉलीमर 1 रियाल का नोट जारी किया ओमान ने कहा मैं अपने नोट जारी करूंगा जो पॉलीमर प्लास्टिक का बना होगा। पहला पॉलीमर 1 रियाल कहाँ होता है? ओमान जो है नोट जारी कर रहा है, ठीक है। मोदी जी भी ओमान गए तो ओमान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ ओमान। टर्नर प्राइज यूके की संस्था है। टर्नर प्राइज जीतने वाली लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित पहली महिला कह सकते हो, पहली व्यक्ति बन गए नैना कालू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्नर प्राइज यूके सरकार देती है, पुरस्कार है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में ग्रसित होने वाली पहली व्यक्ति को दिया गया, नाम है नैना कालू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया खिताब जीता है। हमारे एक ही तो खिलाड़ी हैं गोल्फ के, क्या नाम है? सुखमन सिंह क्या कर सकते? सुखमन सिंह। इसरो ने अमेरिका कंपनी AST स्पेस मोबाइल का दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। क्या नाम है उसका? ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 किस रॉकेट से लॉन्च कर रहा है? LVM-3M6 के द्वारा। ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 LVM-3M6 द्वारा। भारत मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन अभी हाल ही में किया है न्यूजीलैंड के साथ में। इसके पहले ओमान के साथ में कर चुका है, यूके के साथ में कर चुका है। ऑप्शन में अगर तीनों में से कोई भी है तो लगा देंगे। मुक्त व्यापार किसके साथ हुआ है? न्यूजीलैंड, ओमान, यूके के साथ में। और हांसी जिला 23वां जिला बनकर हरियाणा का। T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाली एशिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई स्मृति मंधाना, महाराष्ट्र संबंध है इनका। विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया है चीन। मतलब सब ट्रेनें सैटेलाइट से कनेक्ट होंगी ताकि जगह सामान ज़्यादा न लगे। अगला देते हैं। रेस्पॉन्ड बास्केट पूछा जाएगा, किसने लॉन्च किया? रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च किया इसरो ने। किस लिए? शैक्षणिक संस्थानों में वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए, ताकि लोग सैटेलाइट से जुड़े, मतलब अंतरिक्ष प्रोग्राम करें इस टाइप से, तो वित्तीय सहायता देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में रेस्पॉन्ड बास्केट इसरो ने लॉन्च किया। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला व्हील चेयर यूजर बनी है जर्मनी की मिची वेंटहास।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में किस भारतीय टीम ने मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता है? फोटोनिक्स ओडीसी ने। सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई है। ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है, मतलब 2047 तक सबका बीमा हो जाना चाहिए, इसलिए परियोजना लॉन्च की गई। सबका बीमा इसी किसके तहत जो हमारी LIC हैं और भी तो उसमें समय अपडेट किया गया है। सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 पारित किया है वित्त मंत्रालय ने। दिल्ली मेट्रो के पास दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन रेखा गुप्ता ने किया और दिल्ली के CM ने। ट्रैवल और लेजर अवार्ड 2025 में किस एयरलाइंस को सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस खिताब दिया गया? एयर इंडिया को। 18 से 30 दिसंबर 2025 के बीच में डेजर्ट साइक्लोन सिकंड हुआ, भारत UAE के बीच में होता है। UAE के अबू धाबी में हुआ है। ऑर्डर ऑफ ओमान बता चुके मोदी को दिया गया है। ओमान के राजा हैं सुल्तान हैथम बिन तारिफ। अगला देखते हैं, बुक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी? शिखर धवन की। ये आत्मकथा है। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी माउंट विल्सन पर तिरंगा फहराने वाली कविता चंद कहाँ की? उत्तराखंड की। दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट बना है, नंबर 1 पे सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, सेकंड पे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का है। और भारत का 32वें नंबर पर है दिल्ली का इंदिरा गांधी वाला, और 48 नंबर पर है बेंगलुरु का हवाई अड्डा। पोंडुरु खादी को GI टैग दिया है आंध्र प्रदेश ने। चिली की राष्ट्रपति नहीं बन गई हैं, चिली की राष्ट्रपति नहीं बनी है। कौन है? ज़्यादा चिली पनीर खाओगे तो उसमें जोश आ जाता है। जोस एंटोनियो कास्ट को फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2025 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार दिया गया है ब्लैक वारंट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर, भारत ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बना लिया है स्वयं का स्वदेशी, नाम है ध्रुव 64 स्वदेशी 1.0, ठीक है, ध्रुव 64। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। कौन से? पूछा जाएगा कि कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं, सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी 14.20 करोड़ में, ठीक है। आपका सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बना? तो सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलिया के हैं कैमरन ग्रीन। कौन? कैमरन ग्रीन। 2026 में IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी बने कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के। इनको कोलकाता KKR ने इनको खरीदा है कितने करोड़ में? 20 करोड़ में, 25.20 करोड़ में, 25.20 करोड़ में खरीदा है, ठीक है। KKR कोलकाता नाइट राइडर KKR है, ठीक है, देख लेना फुल फॉर्म। भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क नेशनल हाईवे 45 से बन नहीं पर शुरू किया काम NHN नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाना शुरू किया। भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क NH 45 से बन रही, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ? भोपाल और जबलपुर के बीच में 11.96 किलोमीटर की होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसी में ही एक विधेयक रखा गया है VBG रामजी बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया। पूछा जाएगा अभी शीतकालीन बिल में अभी जो कांग्रेस ने व्हिप जारी किया, किस पे व्हिप जारी किया? तो VPG रामजी बिल पर। फुल फॉर्म क्या है इसका? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। क्या नाम है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल ये पास किया गया है। इसमें 2 बदलाव किए गए बड़े, जो मनरेगा की तरह मनरेगा को रिप्लेस किया है, तो 2 बड़े बदलाव किए गए। पहला, जो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था जो अब 125 दिन कर दिया गया है। अब सैलरी बढ़ा के पर हर दिन के 240 रुपये कर दी गई। और पहले मनरेगा में 100 दिन का गारंटी था 100 दिन का, अब इसमें 125 दिन का हो गया। और मनरेगा 2005 में आया था, महात्मा गांधी इसमें शब्द जोड़ा गया 2009 को। और पूरे देश में के ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की गारंटी देना, ठीक है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में हुआ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर, सेकंड स्थान पर लवली यूनिवर्सिटी पंजाब की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसकी जगह पे एक बिल लाया गया, उस बिल का नाम पूछा जाएगा क्या है? शांति बिल 2025। शांति और है परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 के लिए बिल लाया गया है, शांति बिल 2025 का फुल फॉर्म देख लेना, लिखा है इसमें सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो ये क्या है? विधेयक का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो प्राइवेट कंपनियां उनको भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कदम रख सकेंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ये चाहते हैं, भारत सरकार चाहती है 2047 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य है भारत सरकार का।
96वां भारत में 96 रामसर साइट है। 96वां रामसर साइट बना है अलवर राजस्थान, अलवर का सिलीसेड झील जहाँ राजस्थान की 5वीं है। सिलीसेड झील अलवर जिले में पड़ती है। ये 96 रामसर साइट है सिलीसेड झील, जबकि 95 ये पूछ सकता है। 95वां दिया गया है छत्तीसगढ़ का पहला है कोपरा जलाशय। पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का है। कोपरा छत्तीसगढ़ का पहला है कोपरा जलाशय और सिलीसेड झील 96 है। PCI प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गए हैं संगीता बरुआ। पहली राष्ट्र सुरक्षा रणनीति जो है अमेरिका ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहला पेश किया गया है। राष्ट्र सुरक्षा नीति अमेरिका ने पेश की है। उद्देश्य अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जोर देना है। देश का पहला एनर्जी म्यूजियम खोला जा रहा है पटना में। देश का पहला एनर्जी म्यूजियम पटना में खोला जा रहा है। शिवराज पाटिल का निधन हो चुका है। पूर्व गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, पंजाब के गवर्नर और कई प्रकार के मंत्री रह चुके थे। शिवराज पाटिल का निधन हो चुका है। भारत के पहले AI जनजाति भाषा अनुवादक आदिवाणी का प्रदर्शन किसने किया है। IIT दिल्ली ने किया है। IIT दिल्ली ने भारत के पहले AI मतलब आर्टिफिशियल करते AI जनजाति भाषा अनुवादक आदिवाणी का प्रदर्शन IIT दिल्ली ने किया। थीम क्या थी, मैनी लैंग्वेज वन इमोशन। बालाघाट जिले, कौन जिले, बालाघाट जिले के 2 माओवादी दीपक और रोहित के आत्मसमर्पण के बाद मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। लगभग इसके बाद 20 करोड़ का, इस पे रोहित पे 13 करोड़ का मतलब वो था, मतलब जो पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो बालाघाट जिले, पूछा किस जिले के, बालाघाट जिले के 2 माओवादियों को अब मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है। देश की पहली पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री नौका चलेगी बनारस में। मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली पहली नौका ये फ्यूल तो बनारस में देश का पहला है। केंद्र सरकार ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य जो है केंद्र सरकार ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। तो ये जो है पार्वती अरंगा कहाँ पे है, ये गोंडा में है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। पूछा जाएगा किस सन में, तो 1997 में। और उसके 10 साल पहले जो रायबरेली का था और समस्तपुर, वहाँ उसकी स्थापना हुई थी पक्षी अभयारण्य। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक क्रिकेट बनाया किस महिला ने, विकेट लिया वहाँ जसप्रीत बुमराह ने सबसे विकेट लिए। महिलाओं में सबसे विकेट कौन लिया इंटरनेशनल में, दीप्ति शर्मा ने। गिनी के राष्ट्रपति अभी हाल ही बने, शायद आज कल की न्यूज है, गिनी के राष्ट्रपति बने हैं ममाडी डोम्बोआ गिनी के बने। ठीक है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला परिचालन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में शुरू किया गया है, कोलकाता के हावड़ा में। गणतंत्र दिवस 2026 पे पहली बार भारतीय सेना की पशु टुकड़ी ने भाग लिया, जिसमें हमारे घोड़ा होंगे, जो कश्मीर में 2 कुबड़ वाले ऊँट रहते हैं वो होंगे, कुत्ता होंगे, चील टाइप के, इस टाइप से जानवर पशु टुकड़ी पेश की है। यूरोजोन मतलब जो मुद्रा यूरोजोन अपनाने वाला 21वां देश बना है बुल्गारिया। तो दोस्तों ये रहा पूरा दिसंबर करंट अफेयर और 10 जनवरी तक का इसमें कवर है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।